हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा यूपी टेट व सी टेट के एग्ज़ाम के लिए। और इसमें से एक क्वेश्चन आना 100% श्योर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। तो उसका जो एक टॉपिक है जिससे ये क्वेश्चन आता ही आता है, वो टॉपिक हमारा बेसिकली है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो शॉर्टकट्स भी हैं। तो मैं आपसे सभी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा तो एटलीस्ट आपका ये नंबर कभी भी कट नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन किस टाइप का है, रूल 1 पे बेस्ड, कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 243 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है 1616 मल्टीप्लाइड विथ 48 48 मल्टीप्लाइड विथ 44 यानी 44। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन है कि इसका इकाई अंक बताइए, यानी कि जो भी रिज़ल्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी वो आपको बतानी है। तो अगर हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाएंगे तो बट ऑब्वियसली हमारे पास 1 मिनट होता है एक क्वेश्चन के लिए, तो हमारा सारा का सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, बहुत इजी तरीका है। आपको क्या करना है, हमें तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। जब हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है तो हमारा फोकस केवल किस पे होना चाहिए, हमारा फोकस भी इकाई नंबर पे ही होना चाहिए। तो इकाई नंबर यहाँ पर देखिए, इस नंबर में क्या है, इकाई नंबर कहते हैं जो किसी भी नंबर का पहली डिजिट होती है। यानी हम इस साइड से नंबर को देखते हैं तो पहली डिजिट इसमें कौन सी है, 4। इसमें अगर हम पहली डिजिट देखें तो क्या है, 8 यानी 8। इसमें पहली डिजिट देखें तो क्या है, 6। इसमें पहली डिजिट देखें तो क्या है, 3। ठीक है, तो वंस डिजिट यानी इकाई डिजिट आप जानते हो, सबसे पहला जो अंक आता है उसे हम लोग इकाई डिजिट कहते हैं। तो हम सभी के इकाई डिजिट यहाँ लिख लेंगे, यानी 4 8 6 3, वो हमने यहाँ लिख लिए। 3 मल्टीप्लाइड विथ 6 मल्टीप्लाइड विथ 8 मल्टीप्लाइड विथ 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जो लोग ज़्यादा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं होंगे तो आप क्या करिए, दो नंबर को मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18, और 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32। इतना तो सभी लोग कर सकते हैं, यानी 8 चौक 32 एंड 3 इंटू 6 यानी कि 3 छंग 18। ये आपको पता चल गया। अब आपके पास आ जाता है नंबर 18 मल्टीप्लाई विथ 32। लेकिन आपको अगेन किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 8, और यहाँ का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16। और यही 6 यानी कि लास्ट डिजिट क्या हो गई हमारी, 6। इसकी इकाई यूनिट क्या है, 6। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो आपको क्या करना है, आप सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे केवल यूनिट डिजिट पूछी जा रही है। तो हर अंक का जो फर्स्ट वो होता है, हर नंबर का फर्स्ट अंक, यानी कि यहाँ से 3, यहाँ से 6, यहाँ से 8, यहाँ से 4, बाकी सब छोड़ दीजिए, आपको किसी से मतलब नहीं है, उनको उठा के हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख लिया 3 6 ज़ा 18, 8 4 ज़ा 32। अब हम फिर से ये पहला नंबर उठा लेंगे, यानी 8 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, 16। तो 16 में भी हमें इस नंबर से मतलब नहीं है, हम केवल लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट देखेंगे, वो कितनी हो गई, 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। क्लियर हो गया आपको। तो ये होगा जब आप मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे तरीके का क्वेश्चन इसमें कौन सा बनता है, ये इस तरह से एडिशन करके आपको इस तरह की बड़े नंबर्स दे दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है देखिए 10,347 यानी 10347 प्लस 248 प्लस 57 प्लस 69। तो ये नंबर्स आपको दिए गए हैं और कहा गया है कि इन नंबर को ऐड करके जो रिजल्ट आए उसका हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट बताइए। ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब अगेन आप जानते हो कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट चाहिए, बाकी पूरे नंबर में आप कितने भी डिजिट्स हों आपको मतलब नहीं है। तो आप यहाँ से क्या उठाएंगे, 7, यहाँ से उठाइए 8,
यहाँ से उठाइए 7, यहाँ से उठाइए 9, तो आपने सब लिख लिए 7 + 8 + 7 + 9। इन सबको उठा के हमने क्या करा, सबको उठा के योग कर दिया, यानी इन सबको उठाकर ऐड कर दिया। तो आप जानते हो 7 + 8 अगर हम करेंगे तो 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31। अब आपको अगेन इसकी यूनिट डिजिट देखनी है, तो यूनिट डिजिट क्या बन रही है हमारी यहाँ पर, इकाई अंक 1, तो 1 बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। बहुत ही सिंपल होता है ये करने के लिए और आता ज़रूर है। अब इसका तीसरा रूल देखिए, यानी तीसरी तरीके का क्वेश्चन देखिए आप, वो क्या है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है 12566 यानी 12,566 प्लस 344 344 माइनस 694 694 माइनस 789 789। अब अगेन आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट देखनी है, यानी 6 4 4 9, वो आपने सब यहाँ लिख ली विद साइन। देखिए ये नंबर कैसा है, प्लस साइन 6, यहाँ पर प्लस आगे लगा हुआ है तो 4, यहाँ पर माइनस के साथ माइनस, फिर 4, क्योंकि मैंने माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे प्लस। अगर आप नहीं करना चाहते हो आप -4 -9 भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं -4 -9। अब ये दोनों भी क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हम 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 हो गया, यानी प्लस प्लस वाले, और 4 और 9 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 13। अब 10 में से 13 नहीं जाते, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 10 में से हम 13 माइनस नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ तो आप क्या करोगे, 10 - 13 है, तो हम 0 में से 3 नहीं कर सकते, तो हम 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट पे नंबर कौन सा आ गया 7, तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया 7, ठीक है। अब आता है एक और रूल जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते भी हैं। वो क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, घातांक से रिलेटेड, यानी कि जैसे आपका क्वेश्चन है 667 पे पावर लगी हुई है, यानी घातांक 134, यानी इतना घात है। तो अगर इतना पावर है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ। तो आप ध्यान दो, पहले ये रूल है, क्या रूल है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कि अगर हमारी यूनिट डिजिट, यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट का मतलब आप समझ गए होंगे, जो पहला नंबर पहला अंक होता है, ठीक। तो अगर पहला अंक 0 है तो कितनी भी घात क्यों ना हो, जो हमारी यूनिट डिजिट होगी वो 0 ही रहेगी, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा, जैसी डिजिट है वैसा ही आंसर आ जाएगा। यानी 0 है तो आंसर में भी यूनिट डिजिट क्या होगी 0 ही आएगी। सेम 1 के संग होता है, अगर 1 है लास्ट डिजिट, सपोज करिए आपका क्वेश्चन होता 661, पावर होती 102, तो आपको सोचना ही नहीं था, यूनिट डिजिट क्या आती है आंसर में 1, क्योंकि 1 के केस में कोई चेंज नहीं होगा, 1 के केस में आंसर भी 1 ही आएगा, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखो, कौन से केस में, 5 और 6 के केस में, तो 5 और 6 के केस में भी कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि अगर डिजिट लास्ट यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 5 है, तो आंसर में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5 आएगी, और अगर 6 है तब भी आंसर में कितनी आएगी 6 ही आएगी, ठीक है। तो इन चारों के केस तो बहुत क्लियर हैं हमें। अब मैं बात आपसे करती हूँ 4 के केस में, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आप जानते हो कि 4 की पावर 1 हो तो 4 की पावर अगर 2 होती है तो हमारा नंबर आता है 16, 4 की पावर 3 होती है तो आता है 64, और 4 की पावर 4 होती है तो हमें मिलता है 216। यानी आप अगर यूनिट डिजिट की बात करो तो यहाँ तो एक ही डिजिट है, यानी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 4, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, यानी कि ये अपने को रिपीट कर रही है। तो जब आप देख रहे हो यहाँ पे पावर कितनी थी 1, यहाँ पे पावर कितनी थी 3, यानी कि जब भी पावर हमारी कैसी है ऑड है, यानी विषम है, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4 आ रही है, और जब भी पावर सम है यानी इवन नंबर है तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 6 आ रही है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ रूल लिखा कि 4 टू पावर x, अगर x यानी कि जो पावर है वो इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, और पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, ठीक है। इसी तरह से सेम केस होता है हमारे 9 नंबर के साथ। 9 में भी यही चलता है कि अगर x जो है हमारी पावर जो है वो इवन है यानी सम है तो हमें 1 मिलता है यूनिट डिजिट, और अगर वो ऑड है तो हमें विषम यानी होती है तो हमें क्या मिलता है 9 मिलता है यूनिट डिजिट पे।
अब ये सारे नंबर्स तो हमें क्लियर हो गए, लेकिन हमारे संग प्रॉब्लम आती है 2 का रूल, 3 का रूल, 7 का रूल, 8 का रूल, और फिर इतने सारे रूल्स को याद रखना अपने आप में डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आप देख लीजिए। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ट्रिक ये है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी आपको पावर दे रखी हो तो पहला स्टेप क्या होगा, उस पावर को आप 4 से डिवाइड कर दो। पहला रूल, 4 से डिवाइड करोगे पावर को तो ऑब्वियसली देखो 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 केस बनते हैं। या तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, ठीक है, या रिमाइंडर 2 आ सकता है, या रिमाइंडर 3 आ सकता है, या फिर रिमाइंडर 0 आ सकता है। 4 तो रिमाइंडर नहीं आ सकते कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी कि ये या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 0 होगा। अब आपको करना क्या है, आप केवल क्या करेंगे, जैसे सपोज करो मैं मानती हूँ कि मेरे पास नंबर था 122, पावर दे रखी थी 809, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि 809 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करोगे 4 2 ज़ा 8, ये चला गया, फिर 0 आएगा तो 0 ही आ जाएगा। फिर जब हम 9 लिखेंगे तो अगेन 4 2 ज़ा 8, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1, ठीक है। अब 1 रिमाइंडर बचने के बाद देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट पे वही शेषफल यानी जो भी रिमाइंडर आ रहा है वही पावर लगा दो। अब यहाँ यूनिट डिजिट क्या थी हमारे नंबर की, 2 थी, तो हम 2 पे क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा कितना आया था 1, तो ये लगा देंगे तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। इसी तरीके से अगर आपका रिमाइंडर कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट पे 2 पावर लगा दोगे। अगर 3 आए तो 3 पावर लगा दोगे, लेकिन अगर 0 आता है तो पावर कितनी लगेगी, 4 लगेगी। अगर आप ये रूल बस याद रखो तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी, बस हो गया काम। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये रूल है 667, पावर कितनी थी 134, 134 पावर को हमने 4 से डिवाइड करा, 4 दिया 12, एक रिमाइंडर आया, 4 को नीचे लेकर आ गए, फिर 4 दिया 12, यहाँ शेषफल कितना आ गया 2। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितनी थी हमारे पास 7, तो हमने 7 पे पावर कितनी लगा दी 2। यहाँ पे देखिए 7 पे पावर कितनी लगा दी 2। आप जिसको नहीं पता हो पावर का रूल, पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे पावर 2 है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब इसका यूनिट डिजिट क्या बना 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, फिर मैं एक और वीडियो में आपको और इसका डिटेल बताऊंगी अगर आपको समझ में, वैसे मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जैसे ये है, अब मैं इसको करके भी दिखा देती हूँ आपको। 42 यानी कि आप देखो यहाँ पे पहले पावर कितनी है, यहाँ 23 हो, यहाँ कितनी है 33 है, तो हम 23 जो पावर है उसको पहले किससे डिवाइड करेंगे 4 से। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो पहले केस में हमारा रिमाइंडर हो गया 3। इसी तरह से दूसरी में केस में आप देखो कितनी पावर है 33, तो 33 को आपने 4 से डिवाइड करा, 4 अट्ठे 32, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल गया 1, तो दूसरे केस में हमारा रिमाइंडर आ गया 1। तो अब यूनिट डिजिट यहाँ कितनी थी 2, यहाँ कितनी है 8, तो हम पहले नंबर में हमारा रिमाइंडर कितना आया था 3, तो हम यूनिट डिजिट पे उतना ही रिमाइंडर पावर लगा देंगे यानी 3 लग गई। और दूसरे केस में हमारा रिमाइंडर कितना आया था 1 और यूनिट डिजिट क्या थी 8, तो हमने 8 पे 1 पावर लगा दी। अब ये 2 को 3 पावर है तो कितना हो जाएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 हो गया, और 8 पे 1 पावर है तो 8 को एक ही बार करना है तो 8 आ जाएगा। अब ये 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 64, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। तो ये इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप चाहो तो इतने इजीली इसके क्वेश्चन कर सकते हो। अब सपोज करो आपके पास होता 22 और पावर होती सपोज करिए 102, तो आप क्या करते 4 से पहले 102 को डिवाइड करते तो कितना आता 4 2 ज़ा 8, 2 2 आ जाता है यहाँ नीचे, 4 5 ज़ा 20, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब देखो आपका नंबर क्या था, नंबर में यूनिट डिजिट क्या थी 2 और रिमाइंडर भी क्या आ गया 2, तो आप क्या करोगे 2 के पावर 2 लगा दोगे तो आपका आंसर कितना आ गया 4। तो यहाँ पर एक ही डिजिट है तो हमारी यूनिट डिजिट यही हो जाएगी यानी 4 आंसर आ गया। तो बहुत इजी है, अगर आप इन ट्रिक्स को याद कर लेते हो तो, और इसको याद करना सेकंड्स का काम है, तो आपका आंसर भी किस में निकल आएगा, सेकंड्स में निकल आएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा और आपका नंबर श्योर है
कि आपको इसमें नंबर नहीं कटेगा और आपको ज़रूर 100% सफलता मिलेगी। तो थैंक यू सो वेरी मच। और इसके बाद मैं जो वीडियो शेयर करूँगी वो भी आप पूरी देखिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच।